अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब तो खैरियत से होंगे। ऑन बोर्ड हो गया हूँ मैं एयर टाउन तेज़गाम पे रोडी जंक्शन से, और अभी मैं उतरा हूँ। मेरे ख्याल से 1 मिनट हुआ होगा उतरा हूँ और एयर टाउन का डिपार्चर हो रहा है। तो आज की जर्नी 17 जून सन 2026 और ऑन बोर्ड हो गया हूँ मैं एयर टाउन तेज़गाम पे रोडी से कराची के लिए। तो उम्मीद है कि आज का सफ़र अच्छा गुजरेगा। GU4931 लीड कर रहा है हमारी एयर टाउन तेज़गाम को, और इंशाल्लाह हम सफ़र जारी रखेंगे कराची के एंड तक। अभी रोशनी नहीं हुई है, तो चलें रोशनी हो जाए तो बाकी की मनाज़र दिखाएंगे जी आपको। तो सामने खड़ी है जी 38 ऑन बाबा फरीद एक्सप्रेस, जिससे मैं अभी उतरा हूँ और 2 मिनट के अंदर मैंने तेज़गाम पकड़ ली थी। क्या बात है जी। मुंह धोने का भी टाइम नहीं मिला, आप अंदाज़ा लगा लें। बस मैं बाबा फरीद से उतरा और इसका डिपार्चर हो गया। 1 घंटा डिले हुई थी 38 टाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस, 4 घंटे डिले चली थी और आगे 1 घंटा लेट हुई है। तो चलें जी, इट्स टाइम टू से गुड बाय रोडी जंक्शन एंड बाबा फरीद एक्सप्रेस। GU24556। तो रोडी जंक्शन छोड़ दिया जी हमने, और 3:50 हो रहे हैं। 1 घंटा 50 मिनट डिले है जी एयर टाउन तेज़गाम GU49031 के साथ। चलें मिलते हैं आगे आपसे। ये होती है जी ट्रेस बार, जो हमारी बाबा फरीद से भी टूट गई थी, इस कोने से लेकर यहाँ तक। ये ट्रेस, मुझे लग रहा है कि इस ट्रेन की भी ट्रेस बार टूटी है। तो भाई साहब खैरपुर पहुँच गई है ट्रेन हमारी 4:15 पे एयर टाउन तेज़गाम। इनिशियल डिपार्चर रसल हो गया जी एयर टाउन तेज़गाम का खैरपुर से, और यहाँ से देखें जी गार्ड साहब की लाइट्स ब्लिंक हो रही और डिपार्ट कर रही है जी खैरपुर से एयर टाउन तेज़गाम। खैरपुर से डिपार्चर हो रहा है। चलें दूसरी साइड देखते हैं जी, ट्रेन जो आ रही है वो देखते हैं। 33 अब पार्क बिजनेस एक्सप्रेस है जी ZCU30 के साथ। ये है जी 33 अब पार्क बिजनेस एक्सप्रेस, ZCU30 लीड कर रहा है जी इसे, और गोली की तरह गुजर गई थी खैरपुर से। और हमारी ट्रेन एयर टाउन का भी डिपार्चर हो गया जी खैरपुर से। तो दोस्तों सिठारचा रेलवे स्टेशन पे ट्रेन हमारी रुक गई है, साथ में सिग्नल रेड है। ये देखिए आगे जा रही है जी 10 डाउन अल्लामा इकबाल। तो वो आगे क्लियर होगा तो फिर हम निकलेंगे। सुबह के 4:50 हो गए हैं जी, और मेहराबपुर अगला स्टॉप करेगी हमारी एयर टाउन तेज़गाम। ज़बरदस्त सेक्शन जी। दोस्तों ये थी 25 अब बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस, जो सिठारजा से गोली की तरह गुजर गई GU20 के साथ। इसके पीछे पीछे आ रही है G15 अब कराची एक्सप्रेस।
और सेठ हारजा में हम खड़े हैं जी। हमसे आगे अल्लामा इकबाल है, उससे आगे पाकिस्तान एक्सप्रेस है 46 डाउन। तो 10 डाउन जब तक आगे नहीं जाएगी उस वक्त तक हम यहाँ खड़े रहेंगे जी। ये खड़ी है जी HGMU 30 के साथ 8206। जी दोस्तों, मेहराबपुर पहुंच गई हमारी ट्रेन और सुबह सुबह रोशनी हो रही है जी और 5:13 हो गए। दूसरी साइड बड़ा यूनिक एक्शन हो रहा है जी, वो भी देखते हैं। ये ट्रेन मेहराब एक पड़ रहा है जी मेहराबपुर में। पहले मैं समझा कि इसके लिए ग्रीन है सिग्नल, लेकिन सिग्नल जो है ना वो मेन लाइन के बने हुए, देख लें आप। चलिए जी, हमारी ट्रेन का इनिशियल डिपार्चर रिसल हो गया। तो मेहराबपुर से निकल रही जी हमारी ट्रेन 2 घंटे डिले के साथ। अच्छा दोस्तों, 17 अब मिलत एक्सप्रेस खड़ी है। ये तेज़ गाम ये खड़ी है जी मिल्लत एक्सप्रेस और उसको ओवरटेक, वाह, शो ये हो रही थी कि पीछे है और पाकिस्तान मिल्लत एक्सप्रेस आगे है और कराची एक्सप्रेस पीछे पीछे है, लेकिन मिल्लत एक्सप्रेस को ओवरटेक पड़ रहा है मेहराबपुर में। क्या बात है जी कराची एक्सप्रेस का। सामने से बाबा जी के साथ खड़ी है और ओवरटेक की वीडियो तो नहीं बन पाएगी क्योंकि हम डिपार्ट कर चुके हैं मेहराबपुर से, लेकिन ये कि मिल्लत को जो हमारा क्रॉस है वो थोड़ा आगे होगा और ओवरटेक की वीडियो हम नहीं बना सकते। क्या ये अच्छा होता कि हम भी वहाँ रुके रहते। चलें, अब अगला सीन ये है कि क्या हम 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को ओवरटेक कर पाते हैं या नहीं। जी U40 रीड कर रहा है जी आज। भाई साहब ये तो 5 और 390 ट्रैकर कार। जी दोस्तों, ट्रेन हमारी बहरिया रोड रुक गई है और जो ओवरटेक हुआ था वो लाखा रोड हुआ था। अनयूजुअल स्टॉप है क्योंकि आगे 10 डाउन जा रही है, इसलिए यहाँ रुकना पड़ा, वरना इसका स्टॉप सीधा नवाब शाह पे है। सुबह के 5:40 हो रहे हैं जी और बहरिया रोड रेलवे स्टेशन पे 37 अब बाबा फरीद एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है। स्टॉप है जी यहाँ पे 3 घंटे 45 मिनट डिले के साथ GU24563 लेके आ रहा है जी। साढ़े 7 बजे का शेड्यूल डिपार्चर है
कराची से, लेकिन ये उम्मीद है कि 11 बजे निकली है। बाबा फरीद एक्सप्रेस GU24563 के साथ। हमारी ट्रेन का भी डिपार्चर विसल हो गया। वाह, नई लिवरी वाले AC स्टैंडर्ड लगा हुआ है, बल्कि नया ही है। चले जी, हमारी ट्रेन का भी डिपार्चर हो रहा है। शायद 10 डाउन स्टेशन क्रॉस कर गई है अगला, इस वजह से हमारी भी ट्रेन मूव हो गई है। तेज गाम चलें जी, बहरिया रोड से डिपार्ट कर गई हमारी 8 डाउन ट्रेन का। सुबह के 5:56 हो गए जी, और सनराइज़ का खूबसूरत मंज़र। ट्रेन हमारी पडीडन रेलवे स्टेशन से पास थ्रू होगी। हमें तंग करने वाली 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को अगर यहाँ से ओवरटेक करवा देते तो अच्छी बात थी। ये आगे पूरा रास्ता में तंग करेगी। पडीडन में स्टॉप नहीं है एक काम का। कंटेनर लोड किया जा रहा है जी क्रश से। 2 घंटे डिले हो गई है ट्रेन हमारी। पूरे 6 बजे पडीडन क्रॉस हो रहा है। मेन बिल्डिंग दूसरी साइड में है। हमें वो बार बार तंग कर रही है और इस वजह से हमारी ट्रेन लेट होती जा रही है। चलें जी, इस अल्लामा इकबाल के चक्कर में कोट लालू पे फिर हमें रोक लिया गया है जी। आगे अल्लामा इकबाल जा रही है तो इसी स्टेशन पर रोक के ओवरटेक भी करा सकते थे। भाई साहब इस तरह ना करें ना, तेज़ गाम लेजेंडरी ट्रेन है, इस तरह ना करें। काइंडली ओवरटेक करा दें, आपकी मेहरबानी होगी, या करा दिया करें जब भी ऐसा कोई सीन हो। अब यहाँ पर अगर कोट लालू पे 10 डाउन खड़ी होती तो हम आराम से ओवरटेक कर सकते थे। चलें, सूरज भी निकल आया जी। तो बांधी रेलवे स्टेशन पे भी हम रुक गए हैं जी, और रीज़न वही 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो हमसे आगे आगे जा रही है और तंग कर रही है।
अगर कोई ट्रेन तंग करे तो काइंडली उसे ओवरटेक करा दिया करें किसी स्टेशन पे। तो ये देखें ना जी, ट्रेन मुसलसल लेट होती जा रही है, 2.25 घंटे लेट हो चुकी है। दोस्तों सुबह के 7:10 हो गए थी और नवाब शाह पहुंच गई हमारी एयर डाउन तेज़गाम। सिग्नल भी ग्रीन है जी एक ट्रेन के लिए, तो देखें कौन सी आती है। नवाब शाह पहुंच गई जी हमारी एयर टाउन तेज़गाम। GU49031 ये वही लोकोमोटिव है जिस पे मैंने पहला सफ़र किया था 35 अब के इनाग्रेशन पे। जी बड़ी स्पीड में आ रही है जी GU40 के साथ ट्रेन। फ्रेट ट्रेन है जी। चलें, काफ़ी टाइम रुकना पड़ गया जी हमें मिस्टर डिपार्चर से लोग। चलें जी, हमारी एयर डाउन मूव हो रही है नवाब शाह जंक्शन से। और नवाब शाह को जंक्शन कहने की वजह तो नवाब शाह से टंडो आदम के लिए एक लाइन निकलती थी, इस वजह से इसे जंक्शन कहा जाता है। और एक मीरपुर खास के लिए नैरो गेज लाइन भी निकलती थी, इस वजह से भी इसे जंक्शन कहा जाता था। दो लाइनें निकलती थी यहाँ से, एक मीरपुर खास के लिए नैरो गेज और एक टंडो आदम के लिए लाइन निकलती थी यहाँ से। लुंडो रेलवे स्टेशन पे भी ट्रेन हमारी डेफिनेटली रुकेगी, क्योंकि एज़ यूजुअल आगे तंग करने के लिए 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जा रही है। और मेन बिल्डिंग इस साइड पे जी लुंडो रेलवे स्टेशन की, ये रही बिल्डिंग। तो आप देख रहे हैं हमें अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस कब से तंग कर रही है। किसी भी स्टेशन पे वो हमें इसे रुकवा के और हमें ओवरटेक करा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं ये। इसी वजह से तेज़गाम लेट होती है। चलें, यहाँ तो कम ही रुकी है, 2 मिनट रुकी है लुंडो में और अब निकल रही है लुंडो स्टेशन से एयर डाउन तेज़गाम।
ले जी दोस्तों, 8 बज गए हैं, शादातपुर पहुंच गई है ट्रेन हमारी। चलें जी, शादातपुर भी पहुंच गए हम। इनिशियल डिपार्चर वेसल हो गया जी, दूसरा वेसल ही नहीं हुआ जी और ट्रेन चल पड़ी है। नाइस। चले जी, शादातपुर से निकल रही है ट्रेन। इस साइड का प्लेटफार्म तोड़ा हुआ है और अंडर कंस्ट्रक्शन है जी काम। देखें शादातपुर की बिल्डिंग, ये वाला प्लेटफार्म कब बनता है डाउन साइड का। इसके बाद टंडो आदम और फिर हैदराबाद जंक्शन। नौचप कर दिया जी ड्राइवर साहब ने। प्लेटफार्म तो नहीं है, साथ में नेम बोर्ड भी नहीं है। देखें कब तक ये प्लेटफार्म बनता है जी। शादातपुर से डिपार्चर हो गया 8 बजे, 8:05 हो गए। सुबह के 8:25 और टंडो आदम जंक्शन रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है। 8 डाउन तेज़गाम 2 घंटे डिले के साथ। टंडो आदम को जंक्शन कहने की वजह यहाँ से एक शहीद बेनज़ीर ब्रांच लाइन निकलती है जो नवाब शाह की तरफ जाती है। इस वजह से टंडो आदम को जंक्शन कहा जाता है। शहीद बेनज़ीर ब्रांच लाइन निकलती है जो नवाब शाह की तरफ जाती है मेन लाइन से हट के, इसलिए टंडो आदम को जंक्शन कहते हैं। मेन बिल्डिंग टंडो आदम जंक्शन की साइड पे है। इनिशियल डिपार्चर वसल हो गया जी। नेक्स्ट स्टॉप होगा हैदराबाद जंक्शन। कुछ खाने पीने का लेंगे वहाँ पे और फिर सफ़र को जारी रखेंगे कराची तक। चलें जी, 5 मिनट का स्टॉप था और स्टॉप के बाद हमारी ट्रेन निकल रही है टंडो आदम जंक्शन से। 2 घंटे डिले हो गई है। प्लेटफार्म नंबर 2 है जी ये। आप लोगों ने दोस्तों बाहर का डिपार्चर देखना है, ठीक है। ये खिड़की नहीं देखनी, ठीक है ना। आपने सिर्फ बाहर का डिपार्चर देखना है। इस खिड़की को अवॉइड करें, इस विंडो को अवॉइड करें। आने वाली ट्रेनों में जो हमें क्रॉस मिलेंगे होपफुली 11 अप है, 13 अप है, 27 अप है और उम्मीद है कि 47 अप भी मिल ही जाए अगर हमारी ट्रेन लेट हुई तो। चलें, टंडो आदम से निकल के जी हैदराबाद में मिलते हैं आपसे। और गर्मी सुबह से ही धमाकेदार हो रही है। तो दोस्तों 8:55 और अल्लाह दीन उस्मान रेलवे स्टेशन पे ट्रेन हमारी रुक गई है।
सामने बिल्डिंग है जी अल्लादीन हुसैन की और आगे आगे है 10 डाउन। तो एक बार फिर कब पकड़ लिया जी 10 डाउन को, लेकिन हमें रोक दिया गया है जी। अभी तक ओवरटेक नहीं करवाया है। चलो जी, ओडेरो डाल पीछे क्रॉस हो गया, पाली जानी भी क्रॉस हो गया। शीशा इतना गंदा है, दिल ही नहीं कर रहा जी वीडियो बनाने का, तो इसलिए अब मुझे गेट पे आना पड़ा है। और ट्रेन हमारी कुछ सेकंड के लिए रुकी थी अल्लादीन हुसैन पे। अब ट्रेनों को क्रॉस उम्मीद है कि 3 से 4 ट्रेनें हमें मिलेंगी और वो भी हैदराबाद से आगे आगे मिलेंगी। शालीमार, शाह लतीफ़, अवाम एक्सप्रेस, हज़ारा एक्सप्रेस। चलें, अल्लादीन हुसैन से निकल गई है ट्रेन जी दोस्तों। सामने मीरपुर ख़ास वाली ब्रांच लाइन, हैदराबाद मीरपुर ख़ास। थोड़े दूर पैरेलल चलती है ये हैदराबाद तक। मेहरान एक्सप्रेस और शाह लतीफ़ एक्सप्रेस इस पर ट्रैवल करती है। आई थिंक मेहरान अभी फ़िलहाल बंद है। नेशनल हाईवे हमारे सामने। दोस्तों इस स्टेशन में कभी रेल फैनी करनी है, डेथा रेलवे स्टेशन है ये। और देखें ब्रांच लाइन और मेन लाइन एक साथ एक ही स्टेशन से पास होती है। डेथा रेलवे स्टेशन। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो यहाँ ज़रूर आऊँगा और यहाँ पे रेल फैनिंग करने का मज़ा आता है। ट्रेन एक बार फिर रुक गई है और डेफिनेटली आगे 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ओवरटेक ही नहीं कर पा रहे हैं ना, रेलवे वाले करा रहे हैं। चलें जी दोस्तों, 5 मिनट रुके हैं जी डेथा पे और उम्मीद है कि 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस हैदराबाद जंक्शन पहुंच गई होगी। तो अब मेहरबानी होगी रेलवे वालों की कि इसे ओवरटेक करवा दिया जाए तो मेहरबानी होगी, वरना अल्लामा इकबाल ने हमें रास्ते में बहुत तंग करना है जी। ट्रेन से तेज़ तो ये बस जा रही है जी। चलें जी दोस्तों, डेथा रेलवे स्टेशन से डिपार्ट कर गई है ट्रेन। अब मिलते हैं आपसे हैदराबाद जंक्शन पे और दुआ यही है कि 10 डाउन को रोक के हमें ओवरटेक करा दिया जाए जी। 9:35 पे हैदराबाद जंक्शन पहुंच रही है जी हमारी 8 डाउन तेज़गाम।
पहुंच ही गए। और आगे आई थिंक अल्लामा इकबाल निकल गई है जो हमें रास्ते में मज़ीद तंग करेगी। चलें हैदराबाद पहुंच गए जी 9:35 पे। तो दोस्तों 9:47 पे 8 डाउन तेज़गाम डिपार्ट कर रही है हैदराबाद जंक्शन से। बस हैदराबाद से निकलते निकलते ही हमारा सामना हो जाएगा 27 अब शालीमार एक्सप्रेस से। लास्ट चांस है जी ओवरटेक का कोटरी जंक्शन पे, क्योंकि अल्लामा इकबाल का कोटरी जंक्शन पे स्टॉप है। तो अगर तो हमें ओवरटेक करवा देते हैं फिर तो मसला नहीं है, वरना रास्ते में सही हम जो है ना पिस्ते पे जाएंगे। 2.5 घंटा डिले हो चुकी है जी ट्रेन। अच्छा भला टाइम कवर कर लिया था, 2 घंटे हो गए थे, लेकिन दोबारा से 2.5 घंटे हो गए। चले जी दोस्तों, हैदराबाद जंक्शन से डिपार्ट कर गई है ट्रेन। हैदराबाद से मीरपुर ख़ास और एक बदीन के लिए लाइन निकलती है, इसलिए हैदराबाद को जंक्शन कहते हैं। मिरर जो है वो बिल्कुल गंदे हुए हैं जी, एसी स्टैंडर्ड की पुरानी थकी हुई कोच लगी हुई है। तो गेट 3 बनाना पड़ेगा। 4 होपफुली 4 क्रॉस होंगे, वही आपको दिखाएंगे। पहला क्रॉस आपको दिखाते हैं अभी। 27 अब का राइट टाइम डिपार्ट किया है इसने जी कराची से सुबह 6:30 बजे। तो चलें अब उसका क्रॉस दिखाते हैं आपको। दोस्तों बड़े धड़ल्ले के साथ हमारी जो तेज़गाम है 7 अप 8 डाउन, इस पर प्रीमियम लाउंज की कोच लगाई गई थी, जिस पे फूड ऑन व्हील था, जो आप खाते थे खाना जी, आप कोच में जाके बैठ के एयर कंडीशन में खाते थे। तो वो कोच अब इससे हटा दी गई है। वो प्रीमियम लाउंज अब इसमें अटैच ही नहीं होती है। वो कहाँ गई, क्या हुआ, कोई पता नहीं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत बनाई थी। पहली कोच वही थी प्रीमियम लाउंज की। तो अब वो कोच जो है वो इससे 8 डाउन और 7 अप पे नहीं लगती। तो वैसे ही अब जो है ना लोग आज भी कहते हैं कि स्टेशन से गंदा खाना खाने को मिलता है, तो साफ़ सुथरा नहीं होता। तो चलें अब रेलवे वालों का है जी मसला कि क्यों हटा दिए इससे, ये वही बताएंगे। 27 अब शालीमार एक्सप्रेस 9052। ग्रीन लाइन को टक्कर दे रही है जी इस दफ़ा ये। ऑन टाइम अराइवल, ऑन टाइम डिपार्चर। जी दरियाए सिंध पास हो रहा है। लाइन है और डाउन इस साइड पे। तो दोनों अलग अलग ब्रिज बने हुए हैं जी, एक साथ नहीं बने हुए। डाउन साइड का ब्रिज ये है, अप साइड का वो है। और यहाँ से ट्रेन एक बार फिर कोटरी ब्रिज से पास होके और शार्प टर्न लेगी।
सामने है जी अप साइड का ब्रिज, और शार्प कर्व लेके हमारी ट्रेन दोबारा जो आपकी, ये भाई को देखें, भाई को देखें, क्या बात है। तो शार्प कर्व लेके राइट साइड का, और उसके बाद फिर ट्रेन आपकी मेन लाइन को ज्वाइन करेगी। लेकिन पूरी गाड़ी कर्व लेके, बड़ा खूबसूरत मंजर है। यहाँ से अप और डाउन की जो लाइंस हैं वो अलग होती हैं और यहीं से आके मिलती हैं। अगर आप डाउन साइड से आते तो यहाँ आके मिलेगी, और अगर आप अप साइड से जाते तो यहाँ से अलग होगी। चॉइस इज़ योर्स। तो दोस्तों, अप्रोच बना रही है हमारी 8 टाउन तेज़गाम कोटरी जंक्शन पे। और कोटरी को जंक्शन कहने की वजह, यहाँ से मेन लाइन 2 भी निकलती है जो मेरे होम टाउन अटक को जाती है। ये जो 2 सिग्नल लगे हैं, आई थिंक मेन लाइन 2 यहीं से आती है। ये लगे, ये 2 सिग्नल लगे, और सामने आ रही है जी मेन लाइन 2 अटक से। इसलिए कोटरी को भी जंक्शन और अटक को भी जंक्शन है। दूसरी मेन लाइन है जी, दूसरी बड़ी मेन लाइन सामने लेफ़्ट साइड कर्व हो गई, जो मेन लाइन 2 है। तो दोस्तों, अब देखना ये है कि 10 टाउन को हम ओवरटेक कर सकते हैं या नहीं। उम्मीद तो नहीं है, हालांकि 10 टाउन को यहाँ पे स्टॉप भी था। ट्रेन भी खड़ी है, लेकिन अल्लामा इकबाल नहीं है जी। ले जी, कोटरी जंक्शन पे ट्रेन हमारी रुक गई थी। कुछ सेकंड का स्टॉप था, वैसे स्टॉप तो है नहीं, लेकिन बस ड्राइवर साहब ने रोक दी गाड़ी। तो कोटरी जंक्शन पे मौके का फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोग उतर गए। डाउन के प्लेटफार्म ये हैं और आपकी दूसरी साइड में एक बार फिर रोक दिया है जी ट्रेन को। कोटरी जंक्शन के यही तो रोले हैं जी, यहाँ पे ट्रेन लाजमी रुकती है। फ्रेट कंटेनर ट्रेन्स भी खड़ी हैं। चलें जी, असल मज़ा तो यहाँ से आएगा कोटरी से निकलने के बाद। 105 का सेक्शन है बिन कासिम तक। अगर रास्ते में कोई कॉशन ना लगा हो या किसी स्टेशन पे लाइट ना हो तो फिर पीएलसी के लिए रुक के जाना पड़ेगा। 10 टाउन निकल गई जी आगे आगे। या तो हम मज़ीद लेट होंगे या हम उसे ओवरटेक करेंगे। ये अब देखें क्या होता है। चलें, मिलते हैं आगे आपसे। सो
सुबह के 10:15 हो गए जी। और दूसरा एक्शन आपको आज का दिखाते हैं जी, आपकी ट्रेन का जो कराची से निकली है सुबह अर्ली मॉर्निंग, उनकी बात कर रहा हूँ। 27 अब आपने देख ली, अब दूसरी ट्रेन आपको दिखाते हैं जी। 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस सामने आ रही है जी। 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस HMU 30R 8220। एक AC स्टैंडर्ड नया लगा हुआ था जी इसमें। दस बज के 35 और हमारी ये टाउन तेज़गाम काफ़ी स्पीड गेन कर चुकी थी, मीटिंग से पास हो रही है। और एक फ्रेट ट्रेन भी खड़ी है जी HMU 30 के साथ, 8225 के साथ। ओह, उसके पीछे भी एक और ट्रेन है जी मीटिंग की। एक ही ट्रैक पे दो ट्रेन, एक गुड्स ट्रेन और उसके पीछे वो देखें सामने एक और लाइट नज़र आ रही है। उम्मीद है कि वो 151 अब शाह लतीफ़ ना हो। चलें करीब आती तो देखते हैं। और हमारी ट्रेन भी रुक गई है और फ्रेट ट्रेन का डिपार्चर हो गया है। अब ये जाएगी, इसको फिर ओवरटेक वो दूसरी ट्रेन करेगी। उम्मीद है कि वो 151 अब शाह लतीफ़ एक्सप्रेस ही होगी। तो ये फ्रेट ट्रेन जा रही है और इसके पीछे पीछे एक और ट्रेन आ रही है। चले जी, हमारी ट्रेन भी मूव होना शुरू हो गई है। हवा भी चल रही है जी ठंडी। और HMU 30 के साथ 151 अब शाह लतीफ़ एक्सप्रेस भी खड़ी है। और ये देखें जी, रेड कॉशन देके से रोका गया है, रेड फ्लैग लगा हुआ है। और आगे आगे जा रही है जी कंटेनर ट्रेन। HMU 30R 8204। तो आप ये देखें कितना फासला है जी इसमें। ये कोच का ये ट्रेन है और ये सामने फ्रेट ट्रेन खड़ी है जी। ये देखें, ये इतना फासला है। ये देखें, ये शाह लतीफ़ खड़ी है, वो आगे जो है ना कंटेनर ट्रेन जा रही है। इसे भी कलर किया गया है जी और नई लिवरी में। पहली 3 कोचेज़ नई लिवरी में है जी, जो कलर हुआ है, लेकिन उसका भी हालत बहुत ख़राब है। और आखिरी 3 कोच पुरानी है। एक कोचेज़ से मुश्तमिल 151 अब शाह लतीफ़ एक्सप्रेस मीरपुर खास जाएगी। फ्रेट ट्रेन के साथ क्रॉस हो रहा है जी, स्टेशन गुजर गया है। काफ़ी लंबी कंटेनर ट्रेन है दोस्तों। 11:05 हो रहे हैं जी और मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे हमारी ट्रेन रुक गई है जी मुरादाबाद में। सिग्नल का इशू होगा, वरना 114 115 पे आ रही थी पीछे से ट्रेन। सुबह 7 बजे निकलने वाली 13 अब अवाम एक्सप्रेस अभी तक नहीं निकली है जी।
और पावर प्लांट का ही उसका मसला है। खैबर मेल और पाकिस्तान एक्सप्रेस में से कोई ट्रेन पहुंचेगी तो उसका पावर प्लांट उसको प्रोवाइड किया जाएगा, तो होपफुली फिर 13 का डिपार्चर हो या उससे पहले कोई ट्रेन गई हो तो शायद वो उसका पावर प्लांट उसे दिया जाए। फ़िलहाल हम भी खड़े हैं जी मुरादाबाद में और उम्मीद है कि आगे टर्न डाउन ही जा रही है, इसलिए तो अभी तक देख लें आप कि ओवरटेक नहीं करवाया जी, ये हालात हैं दोस्तों। एक अदद फ्रेट ट्रेन भी मुरादाबाद की लूप लाइन पे आके खड़ी हो गई है और हमारी ट्रेन भी खड़ी है। गर्मी है तो चलते हैं अंदर, जाके बैठते हैं एसी में और देखते हैं कि मुरादाबाद से किस टाइम निकलती है ये टाउन तेज़गाम। नहीं जी दोस्तों, एक और आपको स्टोरी सुनाते हैं। आगे आगे टाइम डाउन जा रही है जी, 30 के साथ उसका इंजन फेल हो गया और आगे वो मेन लाइन पे खड़ी है। इंजन स्टार्ट होगा, उसके बाद वो निकलेगी तो फिर हम जाएंगे। चलें अभी जाके GU40 देखते हैं जी अपना 9031, और जब तक हमारे पास आगे नहीं जाएगी कोई भी ट्रेन आगे नहीं जा सकती। GU40 में चिल माहौल है जी, एयर कंडीशन लगा हुआ है, आराम सुकून से बैठे रहें जी। अवन वगैरह है खाना शाना खाने के लिए, उसकी टेंशन नहीं होती। चलें जी, नॉच अप कर दिया ड्राइवर साहब ने। कॉल ऊपर ट्रेन है बहुत लंबी कोच है, बहुत ही लंबा इसका है। कोच में अपनी जी दोस्तों 2 डाउन खड़ी है जी और 2 डाउन को ओवरटेक पड़ रहा है। आई थिंक 2 डाउन का इंजन फेल हुआ है, अल्लामा इकबाल का नहीं हुआ है, ऐसा ही है जी। फेल तो नहीं हुआ और स्टार्ट है, लेकिन पता नहीं क्या सीन हुआ है, या पिक नहीं कर पा रहा है या जो भी है। बहरहाल 2 डाउन को ओवरटेक किया जी हमने और हम समझे थे 10 डाउन, क्योंकि 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस ऑनलाइन शो नहीं हो रही। 2 डाउन के लोकोमोटिव के साथ इशू है। बज के 45 में जंगशाही से पास हो रही है ट्रेन।
12 बज रहे हैं जी और रन पठानी पे स्टॉप हुआ है पीएलसी लेके, उसके बाद दोबारा मूव हो रही है। तो ये सीन है जी यहाँ पे कि अगर लाइट ना हुई तो ट्रेन डेड स्लो होगी, उसके बाद पीएलसी लेके फिर जाएगी। अगर तो लाइट ना हो तो फिर तो ऐसे ही है, अगर लाइट हो तो फिर 110 112 पे पास होती है ट्रेन। चलें जी, काम नेड़े लगा हुआ है, पहुंचने वाले हैं। देख लें, बगैर बिजली के बैठे हुए हैं। रन पठानी से पास हो रही है जी हमारी 8 डाउन तेज़गाम और 3 घंटे से ऊपर लेट हो चुकी है जी। नॉच अप कर दिया जी ड्राइवर साहब ने। एक अदद फ्रेट ट्रेन को भी ओवरटेक किया जा रहा है जी और मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है, ना धूप निकली हुई है और हवा भी बड़े मज़े की चल रही है। ढाबे जी पे ओवरटेक हुआ है जी फ्रेट ट्रेन को और इसका लोकोमोटिव नहीं है। नहीं जी, ढाबे जी से भी स्टॉप करके जाएगी पीएलसी लेके, बल्कि स्टॉप कर लिया थी ढाबे जी। नहीं जी, पैसेंजर चढ़ रहे हैं ढाबे जी पे। तो ढाबे जी से निकल रही है जी हमारी ट्रेन। अगला क्रॉस आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह 13 अप का, जो 3.25 घंटे डिले के साथ निकली है कराची से। शायद कोई ट्रेन पहुंची है तो पावर प्लांट उसका लगा है। उसके बाद जो 2 डाउन जिसे हमने ओवरटेक किया है उसका पावर प्लांट 47 को लगेगा। 47 भी आज लेट है। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो एक डिटेल वीडियो बनाएंगे जी, उम्मीद है कि कराची कैंट में रेल फैनिंग करके वो भी आपको दिखाएंगे कौन सी ट्रेन के साथ क्या क्या अशर किया जाता है, पावर प्लांट का और लोकोमोटिव का और रेक का, ये सब आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। ये चने खा रहा हूँ जी, ये बड़े स्पाइसी चने, भूख लगी हुई थी और ये समझ लगे तीसरी बार खा रहा हूँ मैं, एकदम स्पाइसी और मसालेदार मज़े के। इनके 12:30 हो रहे हैं जी GU40 13 अब अवाम एक्सप्रेस के साथ। ग्रीन लाइन बन के बिल्कुल जा रही है जी, ज़बरदस्त। तो भाईजान एक बार फिर हम रुक गए गदर के पास और सही मायनों में जो जलील होते हैं ना ट्रेनें, वो हैदराबाद से लेकर कराची के दरमियान जलील होती है और जलील करवाती भी है। देख लें, हम 12:30 हो गए और हम अभी गदर के पास हैं। देखें अभी आगे क्या होता है। चलें जी दोस्तों, गदर से पास हो गई और यहाँ से हम कराची में इंटर हो। तो भाई साहब 12:55 और 8 डाउन तेज़गाम 3 घंटे 40 मिनट डिले के साथ लांडी जंक्शन पे अप्रोच बना रही है। हैदराबाद तक हम 2 घंटे लेट थे और हैदराबाद से लेकर
लांडी तक हम 1.5 घंटा लेट हुए हैं। तो इस तरह जलील किया जाता है जी ट्रेनों को। पैसेंजर खड़े हैं जी रहमान बाबा के और पाकिस्तान एक्सप्रेस के। ज़्यादातर रहमान बाबा के हैं और रहमान बाबा अभी तक प्लेस भी नहीं हुई। और मज़े की बात बताऊं आपको कि 2 डाउन जो हमने पीछे छोड़ी है ना, उसका पावर प्लांट रहमान बाबा को लगना है। तो अगर 2 डाउन नहीं तो फिर किसी और ट्रेन का पावर प्लांट लगेगा। फिर टाइमली, बल्कि टाइमली का 1 घंटा तो ऊपर हो गया है। और कितना लेट कराएंगे रहमान बाबा को, और उस हिसाब से ये पैसेंजर भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। 5 मिनट रुकिए जी। हमारी 8 डाउन तेज़गाम लांडी जंक्शन पे, और आलमोस्ट आधी ट्रेन खाली हो गई है। नेक्स्ट जो ड्रिग रोड है वहाँ मैं उतरूँगा। तो अच्छी भली ट्रेन आई थी और हैदराबाद से लेकर लांडी तक 1.5 घंटा लेट करवा दिया है। चलें जी, अब क्या कर सकते हैं। लांडी जंक्शन से निकल गई है। आगे मिलते हैं आपसे अपनी डेस्टिनेशन ड्रिग रोड पे। ये जी एक अदद डायनासोर भी बैठा हुआ है जी रोड के किनारे। फाइनली दोस्तों दिन के 1:15 हो रहे हैं और 3 घंटा 45 मिनट डिले के साथ 8 डाउन तेज़गाम अप्रोच बना रही है ड्रिग रोड जंक्शन पे। आज की मेरी डेस्टिनेशन है ये, और यहाँ मैं अपना सफ़र ख़त्म करूँगा। अफसोस इस बात का है कि हैदराबाद से यहाँ तक 1.5 घंटा लगा, और ख़ुशी इस बात की है कि अभी तक फरीद एक्सप्रेस पीछे ही है। तो एक अच्छा फ़ैसला था मेरा ट्रेन पे शिफ्ट होने का। दूसरी तो अभी नीचे उतरते हैं और फिर इसका डिपार्चर कैप्चर करके वीडियो को ऐड करते हैं। कुली हज़रात भी लाइन बाई लाइन खड़े हैं। तो दोस्तों ये है जी 8 डाउन तेज़गाम GU40 9031 लोकोमोटिव खड़ा है जी। इस पे मैं आया था और 35 के इनॉग्रेशन पे। आज भी काफ़ी तेज़ लेके आया ये, लेकिन रोड की वजह से ना जो कॉशन वगैरह लगे हैं उस वजह से तो ये जनाब आज की पावर है और हमें लेके आई है। मुझे तो खैर रोडी से लेके आई है, लेकिन वैसे ये लाहौर से आ रही है। तो चलें जी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। तो 8 डाउन का डिपार्चर हो रहा है जी ड्रिग रोड से। आधी गाड़ी लांडी में खाली हो गई थी, आधी गाड़ी ड्रिग रोड में खाली हो गई है, और बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो वो लोग रह गए हैं वो चले जाएंगे कराची कैंट, वहाँ उतर जाएंगे जी।
रोड जंक्शन तक। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। एक ओवरटेक और ड्रिग रोड पे हमारा सफ़र ख़त्म हो गया है। ओवरटेक इसलिए कि 2 डाउन का लोगो जो है वो फेल हो गया था, तो इस हिसाब से पहले 10 डाउन अल्लामा इकबाल ने हमें गंदा किया, उसके बाद उसे ओवरटेक कराया गया 2 डाउन को, फिर हमने ओवरटेक किया 2 डाउन को। तो अब हम पहुंच गए ड्रिग रोड जंक्शन, तकरीबन 3.25 घंटे लेट थी। तो इंशाल्लाह आगे भी आपको व्लॉग यहाँ के जब जितनी रेल फैन की वो दिखाएंगे। तो चलें, आपसे बात होगी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।